अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आप देख रहे हैं सोल्जर स्पीक्स आदिल राजा एट सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे लाइव स्ट्रीम, जिसके अंदर इस वक्त कश्मीर के अंदर जो तरीके आजादी कश्मीर चल रही है, हकूक कश्मीर के लिए, उसका आज 29वां दिन है। 29th डे ऑफ द कश्मीर रेबेलियन, इफ यू वांट टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट। आपने जो 2 दिन पहले लंदन की सड़कों के ऊपर 80,000 लोग देखे और उसके बाद जो थरथली मची है, खासतौर के ऊपर जो आशिक हुसैन फिरदौसी साहब ने जाके मंजी ठोकी है इनकी, और उस मंजी की वजह से महमूद कश्मीरी साहब ने जाके जो बातचीत की है, लेकिन आशिक हुसैन फिरदौसी साहब की बातचीत और महमूद कश्मीरी साहब जैसे हमारे भाइयों की बातचीत सुन के जो सहूलतकार वहां पे लंदन में मौजूद थे या आजाद कश्मीर में मौजूद हैं, वो या तो चूहे की तरह डर के बिलों में अपने छुप गए हैं, या वो इस वक्त तितर बितर होके भागना चाहते हैं। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कोई टेंशन नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालेंगे? सालों ने पूरे के पूरे कश्मीर को, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, उनको इंडियन एजेंट करार दे दिया। पहले कहते थे कि कश्मीरी बुजदिल है, ये कहता है इसको बंदूक पकड़ाओ उधर कश्मीर में, इंडियन साइड के ऊपर मकबूजा कश्मीर में, तो हमें आगे से कहता है तपसी ते ठुस करसी। मजाक बनाया गया पहले कश्मीरियों का, हाथों में बंदूकें पकड़वाई गई। और अब ये कश्मीरी जो इस तरफ हैं, जो कहते थे यार लड़ने वाले तो लड़ाके ये हैं क्योंकि पाकिस्तान की फौज के अंदर जाते हैं, अब इनको भी कह दिया गया है कि ये सारे के सारे इंडियन एजेंट हैं। भाई, यूके में 80,000 कश्मीरी निकला, सारा इंडियन एजेंट कहलाया। हालांकि ये इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया करते थे लोग, इनको इंडियन एजेंट कह दिया। इंडियन इन्फ्लुएंसर, ऑफिशियल नैरेटिव चलाया जा रहा है, वीडियो एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा। वो तहरीक जो रोटी कपड़ा मकान के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, अस्पतालों के लिए और उसके अलावा स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए चली थी, उस तहरीक को एक बगावत के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और उनके साथियों की पॉलिसी की वजह से। और अगर उसके ऊपर कोई बात की जाए तो वो सारे के सारे गद्दार हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो आपको नजर आ रही है। मैं आपको अपने पास से तो क्या बताऊं, मैं तो डेली की बुनियाद पे, मुझे नहीं नजर आता कि कोई और लाइव स्ट्रीम करके डेली की बुनियाद के ऊपर आपको इमेजेस स्मगल आउट, क्योंकि इंटरनेट तो ब्लैकआउट है कश्मीर के अंदर। आजाद कश्मीर जो कि अब मकबूजा कश्मीर बन चुका है, इंटरनेट ब्लैकआउट है, और मैं आपको वहां से इमेजेस निकाल के रोजाना की बुनियाद पे दिखा रहा हूं। मैं अपने पास से तो कुछ भी नहीं बता रहा हूं। अब जहां पे जो भी इल्जामात हैं, उन इल्जामात को डिस्कस हम इल्जामात के तौर के ऊपर करते हैं, लेकिन मकसद फैक्ट्स को सामने रखना और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना है कि किस तरह पूरे के पूरे कश्मीर को अब वो कहा जा रहा है जो मशरकी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों को कहा गया था, वही आज इल्जाम कश्मीरियों के ऊपर लगाया जा रहा है। बिल्कुल वही नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये जीएचक्यू और अपारा के जर्नलों ने कुछ भी नहीं सीखा क्या इस तारीख से? जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, आज 29वें दिन जो प्रोटेस्ट है वो पूरे के पूरे लगातार 29 डे से चल रहा है, और ये किसी भी मूवमेंट की रेजिलियंस दिखाता है। इंटरनेशनल मूवमेंट ये बन चुकी है, सहूलतकारों के होते हुए भी इसको मैनेज नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी ये समझते हैं मैनेज कर लेंगे। कौन है ऐसा बंदा इनका दरमियान में जिसके बस के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जिसके जोर पे कहा जा रहा है कि जनाब हम कंट्रोल कर लेंगे? कैसे कंट्रोल कर लेंगे? आज हम आपको इमेजेस दिखा रहे हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से, एजेके जिसको बोला जाता है, कोटली, संधोती, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, हर तरफ लोग सड़कों के ऊपर हैं। और आज तो भाई मीरपुर से भी लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। और ये सियासी वर्कर नहीं है, बल्कि यहां पे आपको बच्चे नजर आएंगे,
बुजुर्ग नजर आएंगे, खवातीन नजर आएंगी और आपको तलबा नजर आएंगे, स्टूडेंट्स नजर आएंगे, लॉयर्स भी जो है वो भी निकल आए हैं कश्मीर के अंदर, जो होल्ड समझा जाता है सहूलतकारों का मीरपुर के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास वीडियोस आज बहुत ज्यादा हैं, मैं अपनी कमेंट्री मिनिमम रखने की कोशिश करूंगा, मैक्सिमम आपको वीडियोस दिखाऊंगा, कश्मीरी लीडरशिप की जो वीडियोस हैं और सड़क के ऊपर से जो वीडियोस आई हुई हैं, जो स्मगल्ड इमेजेस हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं जल्दी दिखाना चाहता हूं। लोग कहते हैं आप ज्यादा बातें ना किया करें, भाई आप लोग जो है वो अगले दिन एक आध दिन 48 घंटे बाद जो है समरी आई भी होती है, उसको देख लिया करें अगर आपको तफसीलात नहीं सुननी, क्योंकि हम तो इमेजरी लाइव इतनी मुश्किल से जो है, लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ के पिंडी के कोई सिग्नल कैच करता है, कोई मरी के सिग्नल कैच करता है, इतनी मुश्किल से आपको पहाड़ों पर चढ़ के वीडियोस वो लोग भिजवाते हैं और आप यहां पे अपने नखरे लेके आ जाते हैं। तो यार ये नखरे अपने पास रखें आप प्लीज। इस वीडियो को जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं, लाइक का बटन जरूर अभी दबा दीजिए, अभी दबाइए लाइक का बटन। और अगर आप चाहते हैं कि जो आदिल राजा ये काम कर रहा है, जिसकी वजह से 3 दफा एक्सट्रेडिशन की डिमांड कर चुके हैं ऑफिशियली हुकूमत पाकिस्तान, क्यों भाई मेरे नाल ही इन्होंने तकलीफ है, क्यों भाई बड़ी दुनिया यहां पे बड़े टार्जन फिर रहे हैं। और मैं शौकत नवाज मीर साहब को कोई टार्जन नहीं कहता, ये आपको वाजे कर दूं, यहां पे टार्जन लोहरी ग्रुप यहां पे लंदन के अंदर मौजूद हैं, जो पहाड़ चढ़ के यहां पे डंकियां लगा के पहुंचे हुए, उनको मैं बोलता हूं और भाई यहां पे बड़े टार्जन बैठे हैं, किसी की एक्सट्रेडिशन नहीं चाहिए, एक्सट्रेडिशन सिर्फ आदिल राजा की चाहिए, क्यों भाई क्यों। वीडियोस बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और इसको शेयर जरूर कीजिए। दिखाते हैं आपको, आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए जरा, ये मेरे पास जो इमेजेस पहुंचे में, मैं तमाम के तमाम आपको दिखाना चाहता हूं। मुजफ्फराबाद में तनाव है, रावला कोट तो आपको पता ही है, लोग जमा है, लेकिन ये पहले मनाजिर देखिए आप। सहूलतकारों के खिलाफ आप देख लीजिए इमेजेस, मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको रावला कोर्ट लेके जाता हूं, इसके फौरन बाद रावला कोर्ट के इमेजेस आपके सामने देखिए। जमहूरी इलेक्शन, अवाम दुश्मन इलेक्शन, चोर इलेक्शन, स्पॉन्सर्ड इलेक्शन, स्पॉन्सर्ड इलेक्शन, जालिम इलेक्शन, कातिल इलेक्शन, कातिल इलेक्शन, ढोंग इलेक्शन, ढोंग इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन, फ्रॉड इलेक्शन। ये वतन, ये वतन, ये वतन, इसके वसाइल, इसके वसाइल, इसके मैदान, इसके दरिया, इसके दरख्त, इसके पार, ये वतन, ये वतन, ये वतन, इसके दरिया, इसकी बिजली, ये वतन, इसकी खातिर, इसकी खातिर, इसकी खातिर, ये वतन, इसकी हिफाजत, इसका फैसला, इसका फैसला, इसका फैसला। विजिबली रावला कोर्ट जो है इस तहरीक का मरकज बन चुका है। 70,000 लोग आज भी वहां पे मौजूद थे और 9 जुलाई के बाद अगला फेज शुरू होना है। आज 7 जुलाई है और उसके बाद पुरअमन एहतजाज के खत्म करते हुए जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च शुरू होना है। और आप देख लीजिए कि 70,000 से ज्यादा लोग आपको आज भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गिनती वीडियो तो एविडेंस आपके सामने है, अब इसमें कोई छुपाने वाली चीज तो रह नहीं गई। मजीद जो हमारे पास विजुअल्स पहुंचे हैं वो भी देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए जनाब, कश्मीर के चप्पे चप्पे में बसने वाले बच्चे बच्चे की तारीख है, ये मौम की तारीख है, ये बहनों की तारीख है, ये बेटियों की तारीख है और दुनिया की कोई ताकत इस तारीख को कुचल नहीं सकती। चप्पे की ताकतें तुम आजमा लो, आजमा लो, आजमा लो। जो तुम ये कह रहे थे रास्ते में 10 दिन में ये कश्मीरी सरेंडर कर जाएंगे, मैं देख रहा हूँ कश्मीरी सरेंडर नहीं कर रहे। कश्मीरी पूरी ताकत से घरों से
जरूरी मुतालबात हैं क्या? ये 38 पॉइंट का चार्टर है। बेसिकली मैं आपको याद कराता चलूं, अब मीडिया के अंदर बहुत सी रिपोर्टिंग मुख्तलिफ नारेबाजी की तो हो रही है, लेकिन डिमांड्स क्या है, मूवमेंट्स डिमांड क्या कर रही है? 38 पॉइंट के चार्टर के अंदर सस्ती बिजली मांग रही है, गंदम इनकी रोकी हुई है, अभी भी ट्रक अभी भी रोके हुए हैं, गंदम मांग रही है, राशन पे सब्सिडी मांग रही है, सड़कों की तामीर मांग रही है, अस्पताल मांग रही है, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रही है, और उसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो सूबा बनाना चाहते थे इसको, आजाद जम्मू कश्मीर को, तो उस वक्त जो है उनको रोकने के लिए 12 सीटें खड़ी की गई थी और रेफ्यूजीज की सीटें खड़ी की गई थी। वो मांग रहे हैं, बुनियादी हकूक मांग रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जीएचक्यू बैठा हुआ अपारा के जर्नल कहते हो सब कुछ है इनके पास। जब ये कहते हैं सब कुछ है, तो फिर साबका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आपको क्या बताते हैं? आजाद जम्मू कश्मीर के फहीम अब्बासी साहब, उनकी बात सुन लीजिए। यह भी आज शेयर की गई है, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी यह फुटेज शेयर की गई है। वो क्या बताते हैं, सुन लीजिए। कश्मीर में 12 हॉस्पिटल है, डीएचक्यू है, पीएचक्यू है, सीएचक्यू, पता नहीं क्या है। मैंने कहा सारी बकवास मौजूद है बिल्डिंग के हद तक, वो सर्विस डिलीवरी पे आओ भाई। पूरा आजाद कश्मीर रेफरल सेंटर है। ये जो आजाद कश्मीर की कहानी है, ये 75 साल की मिस गवर्नेंस की कहानी है, और ये 75 साल की करप्शन की कहानी है। अब मैं कम से कम सियासतदानों की तरह या भट्ट साहब की पार्टी जो है सहाफियों की तरह इसको मतलब मैं नरम अंदाज में कह नहीं सकता हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मुझे हर रोज तकरीबन घर में भी डांट पड़ती है, बाहर भी पड़ती है कि ये तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही कहीं बचपन में सुना था कि जी हुक्म यह है कि कूलू कौलन सदीदा, सीधी और खरी बात करें, लिहाजा मैंने तो पकड़ी हुई वो बात। अब ये करप्शन की कहानी कैसे है, मैं आप सारे लोगों के सामने शर्मिंदगी से ये इतराफ करता हूं, हाफिज नईमुर रहमान साहब, एक इलेक्शन हमने फेयर नहीं कराया। एक इलेक्शन आप जब फेयर नहीं कराएंगे। ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद जम्मू कश्मीर फहीम अब्बासी का बयान है, रावला कोर्ट में खड़े होके। इस हॉल में आपके भाई ने भी बड़ी तकरीरें की हुई हैं, देख लीजिए। ये जनरल हमीद गुल का फेवरेट हॉल था। यहां पे नेशनलिस्ट को जो है वो कन्वर्ट किया जाता था कश्मीर दूसरी तरफ मुजाहिदीन बना के भेजने के लिए। उस हॉल में आज खड़े होकर जो बात की जा रही है, जो इतराफ किया जा रहा है, ये इस्टेब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं है तो और क्या है, सुन लीजिए। तो कौन लोग असेंबली में आएंगे, वो कैसे आएंगे भाई? मेरे सामने की बातें हैं। इलेक्शन कैंपेन में कौन जाता था, क्यों जाए कोई? आपको टिकट कोई लेके दे, आपकी इलेक्शन कैंपेन कोई करे, आपको कैबिनेट में मिनिस्टर कोई बनाए, आपको सदर और वजीर आजम कोई बनाए, कभी आप किसी का कंधा इस्तेमाल करें, कभी आप किसी का कंधा इस्तेमाल करें, तो आप क्या चीज आपको मजबूर करेगी कि आप गुड गवर्नेंस की तरफ जाएं? आपको आवाम का दुख दर्द कैसे आएगा? क्या हमें किसी से कोई फतवा लेने की जरूरत है कि हम कम पाकिस्तानी है और तुम ज्यादा पाकिस्तानी हो? और दूसरी बात यह है कि ये हमें क्या एहसास से कम तरी है, हम क्यों अपनी सफाई दें? ये बिल्कुल बातें काबिल कबूल नहीं है और ये ना करें। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, सारा कुछ हमारे इधर अतराफ में जो कुछ हो रहा है सारे लोगों को पता है क्या हो रहा है। लोग डिमांड आपको करते हैं। हर जमहूरी माशरे में इंसान एहतजाज करता है, ये एहतजाज उसका हक है, और अगर आप नहीं सुनते हैं तो 1 लाख करे एहतजाज या एक बंदा करे एहतजाज, आपको उसकी बात सुननी चाहिए और आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए और आपके अंदर इतनी इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि आप कहें कि बकवास करते हो, ये गलत बात है, जो तुम्हारा मुतालबा है ये मैं नहीं मानूंगा, और ये जो जायज बात है तुम्हें दूसरी दफा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है कोई पता नहीं ये जो मैं बातें कर दूं फिर गद्दार डिक्लेयर हो जाऊं, लिहाजा मैं वो आपके कान में करूंगा कि ये 1 2 3 4 बातें करें ताकि डी एस्केलेट करे। इश्तियाल के माहौल में सबसे बड़ी कैजुअल्टी सच होती है। लोग हर कोई अपनी अपनी डिफेंस की पोजीशन ले लेते हैं। ना फरिश्ते हुकूमत में है, ना फरिश्ते जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी में है, ना शैतान हुकूमत में है, ना शैतान जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी में है। इंसान है, लोग हैं,
आपकी सारी डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होती है। जहां जब अफवाहें चलती है तो उन अफवाहों में इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती है। इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती है तो लोगों के डिसीजन क्वालिटी के नहीं होते। लिहाजा एतमाद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, लोग डी एस्केलेट करने की जरूरत है। उसके बाद बैठ के लोगों को यह बताने की जरूरत है कि अपने ऊपर भी रहम करें, हमारे ऊपर भी करें। ये वो मुल्क नहीं हो सकता जो इस्लाम के नाम पे बना था, जहां अगर आप ये कहें उठ के कि जी ये मादे तो कोई अमल दरामद के लिए थोड़ी होते हैं। मतलब ये कहना ही मुनासिब नहीं है। आपने जो भी किया, सही किया, गलत किया, पढ़ के किया, बगैर पढ़े किया, जब आपने दस्तखत लगा दिए तो वो दस्तखत वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के तौर पे हैं। और अल्लाह गवाह है कि उसके लिए अगर फाइनेंसेस कैलकुलेट करें तो वो कितने एक बनते हैं। ये फहीम अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं, ये बात जरा जहन के अंदर रख लीजिए। ये ब्रिगेडियर फाइक अयूब के बारे में बात करें, फौजियों के बारे में बात करें जो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, इस तरह की बातचीत की जाती है। लेकिन रावला कोर्ट तो मरकज था, ये कह रहे थे रावला कोर्ट वाले सिर्फ ये कर रहे हैं, जिन्हें कोई बड़ी गल कोई नहीं। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, आप मुजफ्फराबाद से मनाजिर देखें। मुजफ्फराबाद में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान झड़पें हुई हैं, कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए हैं, रोड ब्लॉक्स की गई हैं, टायर्स जलाए गए हैं, ट्रैफिक मुंतशिर हुई है। ये आप देख लीजिए जो विजुअल्स मुजफ्फराबाद से हमें मौसूल हो रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं पहले। ये आपके सामने है मुजफ्फराबाद। कह रहे थे जी मुजफ्फराबाद वाले जो हैं वो साथ शामिल नहीं हो रहे, मीरपुर वाले शामिल नहीं हो रहे। ये मुजफ्फराबाद के मनाजिर है जो आपको दिखाए हैं। ये हम ज्यादा विजुअल नहीं दिखा सकते माजरत के साथ, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत जहां पे हमें इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस सीन नजर आता है, कम्युनिटी गाइडलाइन हमें इजाजत नहीं देती है अजीजान मन के वो हम आपको दिखा सके। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ रावला कोर्ट के क्या मनाजिर हैं वो देख लीजिए आप। हमारी लाशें बाबा तुम्हारे कब्जे में है, हमारी लाशें, हमारे शहीदों की लाशें तुम्हारे कब्जे में है। हमारे नौजवान लापता है, वो नौजवान जो तुमसे आटा मांगते थे, बिजली मांगते थे, उन नौजवानों की लाशें लापता है। हमारे नौजवानों की लाशें तुम्हारे पास हैं। हम अपने नौजवानों की लाशों को इंशाअल्लाह ताला अपने कंधे देंगे, अपने कंधे देकर इंशाअल्लाह ताला वापस अपने घरों को जाएंगे। उससे पहले अपने घरों को जोर से चाहिए, उससे पहले अपने घरों को और यहाँ जम के बैठना है इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा देर नहीं होगी, ज्यादा देर गौर से करिए, ज्यादा देर इंशाअल्लाह ताला जम के बैठेंगे। और ऐलान मुजफ्फराबाद वीर जिस तरह जबरदस्ती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जिस तरह जबरदस्ती क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। कहां से? मुजफ्फराबाद से और बाकी जगहों से। क्या आप बाजार खोलेंगे? खुलिए में दुकानों, खुलिए में मुंह नहीं खानी चाहिए और खाने का समय नहीं खुलेगी इंशाअल्लाह। कश्मीरी गैरतमंद नहीं खुलेगी, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई शटर नहीं खुलेगा और रजाकाराना तौर पर नहीं खुलेगा। और तुम जितनी बार